उम्र हो गई तो क्या, हूँ तो सुहागन ही ना। बड़ी बहू, वो देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ से फट गई है। रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार हट जाओ तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। जानकी जी झिझकते हुए अपनी बहू संगीता से बोली। सास की बात सुनते सुनते रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू संगीता अपनी देवरानी जया से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो ये चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख सम्मति से निकलेगा भी या नहीं। और देखो तो इनके सिंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू जया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनाते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद उनके बुदबुदाने की वजह जानकी जी की समझ में आ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी उस गांठ को खोलते हुए बोला, बहू, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार की बुढ़ापा पेंशन के आए थे, मेरे और तेरे ससुर जी के हैं। कुछ बचाकर रखे हुए हैं। तीखी नजरों से बहुएं उनकी तरफ देखने लगी, मानो वो उनकी बात को मानने को तैयार ही ना हो। ज़्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्ले के सारे पैसे निकालकर वही रसोई में रखे मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की तैयारियां कुछ और ज़्यादा ही चढ़ गई थी, मानो आज ही सब कुछ लेकर आए। बहुओं की बात सुनकर जानकी जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा, आंखों से छलछला बहने लगा। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं। पिछले 3 महीने से खाट पर बीमार पड़े हैं, लेकिन वो है तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते जानकी जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती आ रही थी कि मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम दोनों के साथ आराम से जीवन बिताने लगे। उम्र भले ही 70 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ रहते हुए एक साथ गुजारे दोनों ने। बाद में ये लगाव तो और मजबूत होता चला गया। पता ही नहीं चला कि इतना समय हम दोनों का एक साथ रहते रहते कब बीत गया। लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को कोई समझने वाला इस घर में नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, ये सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल है। फिर उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बन जाते हैं। क्या करें हम उस मोह का।
जानकी जी के जाते ही संगीता ने आगे बढ़कर रखे पैसे उठाए और ओहो 500 रुपये पता नहीं कहाँ छिपा रखे थे। हमेशा तो कहती हैं कि बाबूजी की दवा में लग गए, बस यही एक बहाना बनाती है सासू माँ। तभी जया बोल पड़ी, अरे जी 2 दिन पहले मैंने देखा था अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बड़े बेटे के सर ही मढ़ दिए। बताओ क्या कर सकते हैं हम। एक ये है जो अम्मा बाबू के प्रेम में मरे जाते हैं और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छिपा कर रखती हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरा करना नहीं भूलती ये बुढ़िया। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी। दांतों तले उंगलियां दबाने लगी और छोटी बहू संगीता अपने दांत पीसते हुए बोली। उधर होली को 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। जानकी जी भी बाट में बैठी थी कि लाल साड़ी बहू लाकर देगी और वो पहनेगी, लेकिन उनकी लाल साड़ी आई ही नहीं। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। जानकी जी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। अपनी वही पुरानी साड़ी निकाल कर सुई धागा लेकर उसे सीलने सही करने को बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी तो साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी को इस तरह परेशान होते देख रहे थे, पर उसकी बेबसी पर वो चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद दुलक कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा इस धागा डाल दो, मुझे दिखाई नहीं देता। पोती भी धागा डालकर सुई में फिर से खेलने को दौड़ गई। जानकी जी अपनी आंखों से ना दिखाई देने पर और कांपते हुए हाथों से साड़ी सीलने लगी और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा के वक्त होने वाला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थी। बेटा आया, अम्मा चल पूजा करो, पूजा का वक्त हो गया है और पूजा शुरू हो चुकी है। अम्मा, ओ अम्मा, लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही रह गई और पथरा गई। अब ना किसी की दवा की ज़रूरत थी और ना किसी की साड़ी की ज़रूरत थी। अम्मा सुहागन ही चल बसी। पिताजी भी उसके साथ ही चले गए। दोस्तों, जो माता पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की ज़रूरत पूरी करने में निकाल देते हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। वो अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत अपने बच्चों को ही बताते हैं और एक दिन उनके साथ साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, कृपया अपने माँ बाप की इज्जत करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखें। माँ बाप ही होते हैं जो आपको जीवन दिखाते हैं, आपको नई ज़िंदगी देते हैं। तो आप जितना अपने माँ बाप को सम्मान दोगे, उतना ही आपको जीवन में उसका फल भी मिलेगा। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
आप जितने लोग कहानी को पढ़ते और सुनते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते। धन्यवाद।